पूरी बिल्डिंग को परेशान करके रखी है। घर में कचरा फेंकना बाहर, बच्चों को मारना, गाली गलौज गंदी गंदी को उसने बड़ी तलवार निकाली। पूरी बिल्डिंग के लोग यहाँ पे हमारे सब जमा है, सब उससे परेशान है। जबरदस्ती अंजुम भाई का नाम खींच रही है, मीटर की झूठी बातें कर रही है, सब झूठी झूठी बात कर रही है। इतना सब खाएंगी और कचरा पूरा मेरे घर के पास लाके फेंकती। सवाल ये भी है ना सर, इससे क्यों सब लड़ते? ये मासूम बच्चा सर, इसको भी मारती है, ये बच्ची को मारती है। हम लोग हैंडीकैप किसको कैसे मार पाएंगे, आप ये बताओ, किसको कैसे तंग कर पाएंगे? कि वो नशे करती है, वो अच्छी औरत नहीं है। ये कैमरा कैसा लगेगा, मैं अंजुम को पूरा पढ़ूंगी, अंजुम कैसा कैमरा लगाएगा। मेरे बच्चे को हमेशा गंदी गंदी गाली देती है, मारती है और चाकू दिखाती है। दोस्तों, कल हमारे चैनल निर्भय नगरी में एक खबर चली थी जिसमें चरनीपाड़ा रहिवासी रेहाना पठान नामक युवती ने ये आरोप लगाया था कि उसकी बिल्डिंग के जो बिल्डर हैं अंजुम राउत और वहाँ पर एक लेडी है सगुप्ता और तमाम लोग हैं जो उसको दिन रात टॉर्चर करते हैं, सताते हैं। उसी पर हम दूसरे पक्ष की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। सगुप्ता हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा क्या मामला है। कल जो वीडियो चली है उस पर जो आप पर आरोप लगा है, जो आपकी बिल्डिंग के बिल्डर पर आरोप लगा है, उसमें कितनी सच्चाई है? एक्चुअली ये जो रियाना है ना, ये उससे मैं ही नहीं, पूरी बिल्डिंग परेशान है, पूरी बिल्डिंग को परेशान करके रखी है। और सबके यानी घर में कचरा फेंकना बाहर, मारना, बच्चों को मारना, गाली गलौज गंदी गंदी, ये सब उसको एकदम यानी उसके लिए कोई वो नहीं है। वो पहला मुमरा देवी में जहाँ रहती थी ना, वहाँ भी उसको लोगों ने ऐसे मारकर भगाए क्योंकि उसकी हरकत ही ऐसी है। वो जाती वहाँ पे ना वो करती है। कल भी ना मेरे को उसने बड़ी तलवार निकाली और क्या करी, तलवार दिखा के अंदर घुस गई। तो जब भी मैंने उससे नहीं हुज्जत मारी करी, ऐसे ही करती, पहला छेड़ती और अंदर भाग जाती गेट के अंदर और फिर सामने वाले पे इल्ज़ाम लगाती, वीडियो बनाती और हम लोग पे इल्ज़ाम लगा देती। तो पूरी बिल्डिंग के लोग यहाँ पे हमारे सब जमा है, सब उससे परेशान है, उससे कोई खुश नहीं है, सबको परेशान करती है वो। तो हम लोग का ये जैसा कि आपने बताया कि तलवार निकाली, हाँ। तो आप मुमरा पुलिस स्टेशन क्यों ना आए, उसके खिलाफ शिकायत करने क्यों नहीं आए? हम लोग आए थे कल मुमरा स्टेशन, 3-4 घंटा बैठे भी। फिर बाद में हम लोग को जो बड़े सर है ना, नाम नहीं पता है मुझे उनका, वो सर ने 2 पुलिस भी भेजे मेरे साथ में, बोले आप पूरी बिल्डिंग में ने वेरीफाई करो करके। तो मैं पुलिस को लेकर गई थी, पुलिस ने सब देखा सुना सबसे। तो इसके लिए आज हम लोग ये न्यूज़ वाले भाई के सामने खड़े हैं, उनको भी पता चला, पुलिस को भी, कि ये औरत कैसी क्वालिटी की है करके। और ये अंजुम भाई को जो बदनाम करती ना, ये सबको बदनाम करती, फालतू औरत है ये। हम लोग को अंजुम भाई से कोई तकलीफ नहीं है और ना हमारे झगड़े में कभी बेचारे अंजुम भाई आए कुछ बोलने करने। हम लोग लेडीज ही आपस में सब उसको पूरे पड़ते हैं। लेकिन अभी जबरदस्ती अंजुम भाई का नाम खींच रही है, मीटर की झूठी बातें कर रही है, सब झूठी झूठी बात कर रही है। अरे जब जिसके पास जितना बजट है वही बजट के हिसाब से हम लोग घर ले गए। जब तुम्हारे को अल्लाह ने अगर दिया पैसा तो जाओ हाई सोसाइटी में। अभी हम लोग का इतना बजट नहीं था। हम लोग आपका रूम खुद का या भाड़े का? हमारा खुद का घर है। अच्छा, हाँ। कितने माले पे रहते हैं आप? हम लोग 1st फ्लोर में रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपसे उसका जो है झगड़ा हमेशा उस लेडी से वो क्या करती ना सर, वो मेरे घर के पास में ना इतना सब खाएंगी और कचरा पूरा मेरे घर के पास लाके फेंकती खास, जबकि मेरा और उसका थोड़ा डिस्टेंस है, एकदम बाजू बाजू में नहीं है, 2-3 रूम छोड़कर है, फिर भी जाएंगी और मेरे घर दरवाजे पे सब फेंक कर आती है कचरा। सगुप्ता जी, मुझे आप बताइए कि एक अकेली औरत है वो, हाँ। जो पहले माले पे रहती है। आप लोग अभी यहाँ भी आए हैं तो 8-10 औरतें हैं, हाँ। 2-3 जेंट्स है, हाँ। और आप लोग इकट्ठा हैं सब। वो अकेली है, वो अकेली आपको कैसे सता पाएगी? उसी का जवाब मांगना हाँ, चाह रहा आप सर सोचिए ना कि हम लोग अगर लड़ाकू लोग रहते तो हम लोग सब यानी किसी ना किसी से किसी के झगड़े होते। कोई हमारी बिल्डिंग में किसी से लड़ता नहीं, इसी से सब क्यों लड़ते? सवाल ये भी है ना सर, इससे क्यों सब लड़ते? बाकी किसी से क्यों नहीं कोई लड़ता, सब इससे क्यों लड़ते? क्योंकि सबको चलते चलते ये मासूम बच्चा सर, इसको भी मारती है, ये बच्ची को मारती है, घर में घुस घुस के सबको मारती है सर। क्या नाम है आपका? मेरा शकील अंसारी। अच्छा, आप भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं? इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। जिस बिल्डिंग में पहले माले पे रेहाना पठान रहती है? जी जी जी। अच्छा, क्या लफड़ा है, क्या मामला है? कल जो वीडियो चली है
उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, और खासकर वो अपाहिज व्यक्ति आप ही हैं, मेरे ख्याल से आप पर भी वो आरोप लगाई है। जी, ये तो मेरे को क्या मालूम मियां नहीं है। बीवी जो है उसको सताते हैं, हमेशा जो है तंग करते हैं, पूरी बिल्डिंग के लोग इकट्ठा होकर उसको मारते पीटते हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर देखिए, मेरी वाइफ जो है 99% हैंडीकेप है, उनको गोदी में लेके जाना पड़ता है। उनको कहीं पे भी आना जाने के लिए गोदी में लेके जाना पड़ता है। अब मैं हैंडीकेप हूँ और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा 2 वाल है, 2 स्टेंट डाला गया है मेरे को। अभी एक साल हुआ है मेरे को। रहा सवाल, हम लोग हैंडीकेप किसको कैसे मार पाएंगे, आप ये बताओ, किसको कैसे तंग कर पाएंगे? हम लोगों का फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग डर के मारे अपना घर बंद रखते हैं। आपका घर खुद का है कि भाड़े जी, का? मेरा घर खुद का है। अच्छा, मेरा घर खुद का कब से है। रह रहे हैं वहाँ पे? मेरे को 3 साल हुआ है। और ये रेहाना को कब से इनको रह शायद रहे 2 हैं? साल हुआ है। अच्छा, 2 साल हुआ है, यानी कि हमारे आने के कुछ 3-4 महीने बाद इन्होंने घर लिया। तो कब से झगड़े की शुरुआत हुई ये है? झगड़े की शुरुआत हम लोगों की ऐसी हुई कि अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे का काम आता ही है आदमी। तो पड़ोस में शादी थी, उस शादी में हमने सिर्फ उनको पड़ोसी को घर दे दिया था। अब उनका क्या खानदानी झगड़ा था ये हमको नहीं मालूम था। हमने इंसानियत के नाते पड़ोस में घर दे दिया कि भाई शादी हो गई, आप खाना यहाँ खिला दो। उस वजह से हम लोग को ये टेंशन शुरू हुआ। मैं हैंडीकेप हूँ, मैं घर में जो है सिलाई मशीन चलाता था, गद्दे का कवर सीता था, तो बोले उससे बहुत आवाज़ आती है। मैंने वो बिज़नेस भी, मेरा कारोबार बंद कर दिया। मैं मेहनत मजदूरी करने वाला हूँ, आप मेरी कंडीशन देख लिए, मैं हैंडीकेप हूँ, मेरी वाइफ भी हैंडीकेप है। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो घर के रिश्तेदार कोई भी अगर आता है समझाने के लिए, भाई तुम झगड़ा क्यों करते हो, तो फिर वो वीडियो बनाती है, वीडियो से फिर ये सब चीज़ होता है। और रहा सवाल, वो वीडियो है आपके पास? जी नहीं, वो वीडियो नहीं है मेरे पास, उनके पास है, वो वीडियो निकालते हैं, हम लोग वीडियो नहीं निकाल पाते। तब कैसे रहा प्रूफ कर सवाल- पाएंगे? वो तो वीडियो उसके पास है। जी हाँ, आप लोग के सताने हमारे पास भी टॉर्चर कुछ, करने का हमारे वीडियो पास उसके भी, मैं भी जब अकेला था तो मेरे से भी जब लड़ाई झगड़ा करे थे उसका वीडियो है, थोड़ा बहुत वीडियो है हम लोगों के पास। और दूसरा रहा सवाल, अंजुम भाई जो है, अंजुम भाई रावत जो है, हम लोगों के पास वीडियो है। कल का जो झगड़ा किए थे, हमारे से तो कल झगड़ा नहीं हुआ, इस चाली में एक दूसरे से झगड़ा हुआ, मैं सिर्फ खड़ा था भाई। और रहा सवाल अंजुम भाई कोई इसमें इनका कोई दखल नहीं है। अंजुम भाई एकदम निर्दोष है। अंजुम भाई सोचते हैं कि भाई चाली में सब मिलजुल के रहे। अंजुम भाई से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। बाकी वो बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग का कैसा है कि मीटर सबका है, आधों का नहीं है। पानी लीगल है हम लोगों के यहाँ। अंजुम भाई से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, आप समझदार आदमी हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि ये मसला जो है जड़ से ख़त्म हो जाए। ऐसा है ना भाई, आप अगर देखोगे तो आपको क्या देख के लगता है हम लोग मियाँ बीवी जो हैंडीकैप है वो हम लोग उनसे झगड़ा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, तो आरोप सिर्फ आप ही पर नहीं है जी, ना, जी, जी। वो शगुप्ता जी पर है और तमाम लोग हैं उन जी, पर है, जी, और जी। ये औरतें भी जो बैठी हैं जी। ये भी सताती हैं जी। उसको, उन पर है। जी। तो मतलब अगर एक औरत जो है आप लोग को इतना ही सता रही है तो आप लोग वहाँ से छोड़ के क्यों नहीं चले जाते हैं? देखो, या फिर ऐसा कुछ नहीं करते कि वो चली जाए कहीं और रहने के लिए? देखिए, बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालते? जी देखिए, कैसा है ना कि मेरा खुद का मैं ऑनर हूँ, वो भी ऑनर है, जो रेहाना पठान है वो भी ऑनर है। अब ये किराएदार है, लोग आते और किराएदार चले जाते। अब मैं ऑनर हूँ, अगर मेरे को, मैं यहाँ तक के इतना टॉर्चर हो गया हूँ कि अगर मेरे को बस चले तो मैं वो घर बेच के हट जाऊँ, क्योंकि हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों में से नहीं है। मेरे को 3 साल हुआ है मुंब्रा में शिफ्ट होकर, और मैं घर में मेहनत मजदूरी करता हूँ, कुछ रिश्तेदार मेरी मदद करते हैं। जैसे आप एक महिला के ऊपर, जो आप ही के पड़ोस की महिला है, उस पर ये आरोप लगा रही है कि वो चरस बेचती है। हाँ, ये किसी महिला पर इस तरह का आरोप लगाना कहाँ तक सही है? भाई मैं नहीं लगा रही हूँ, ये बिल्डिंग की हर औरत बच्चे सबका बोलना है कि वो नशे करती है, वो अच्छी औरत नहीं है। आपका हमारी बिल्डिंग में वेलकम है, आप हमारी बिल्डिंग में आइए और आप सबसे पूछिए, बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, सबसे पूछिए कि वो औरत कौन से क्वालिटी की है। और वो ना हम लोग ने, हम सब औरतों ने मिलकर अंजुम भाई को बोले कि कैमरा लगाओ, तो बस वो जब से ज़्यादा उछलने लग गई है कि कैमरा कैसा लगेगा, मैं अंजुम को पूरा पढ़ूंगी, अंजुम कैसा कैमरा लगाएगा। तो अंजुम भाई को सिर्फ बदनाम करने, लगाने के लिए विरोध कर, हाँ विरोध कर रही है। आप लोग चाह रहे हैं? हाँ चाह रहे, हाँ सर हम लोग चाह रहे। तो वो ना इसके लिए ज्यादा अंजुम भाई पे वो खार खा रही है कि अभी लोग सब जाएंगे, अंजुम भाई कैमरा लगाएंगे, तो अंजुम भाई को बदनाम करिए। अंजुम भाई ऐसे है नहीं, वो हमारे एकदम फैमिली मेंबर जैसे है, हर किसी के साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, किसी को परेशान नहीं करते हैं। ये औरत खुद सबको परेशान करती है और सब पे इल्जाम डालती है, अंजुम भाई ऐसे है नहीं। आप भी वही बिल्डिंग में रहती हो? हाँ, वही बिल्डिंग में रहते हैं। पहले माले पे? हाँ, पहले माले पे। आपकी क्या शिकायत है? मेरी शिकायत ये है कि मेरे बच्चे, उसके सामने मेरा दरवाजा है, जब भी मेरे बच्चे निकलते हैं नीचे जाते हैं सामान लेने के लिए,
मेरे बच्चे को हमेशा गंदी गंदी गाली देती है, मारती है और चाकू दिखाती है। इतना डर कर दी है मेरे बच्चे को कि दरवाजे से निकल नहीं रहे हैं मेरे बच्चे। और मेरे को भी धमकी दी है मारने के लिए। कल सुबह चाकू निकालनी तो थी आप मारने भाड़े पे के रहते लिए। हो या खुद का है? भाड़े पे रहते हैं। तो भाड़े पे रहते हो तो इतना जब सताती है आपके बच्चे को, इतना टॉर्चर करती है, तो आप वो रूम खाली क्यों नहीं सर करते? हम लोग गरीब आदमी हैं, अभी इतना जल्दी डिपॉजिट कहाँ पे भर पाएंगे? मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, इतना जल्दी खाली करके कहाँ चल जाए? नहीं, कैसा है, अभी कोई भी भाड़ेतिरू रूम लेता है, हाँ। कभी लाइट का प्रॉब्लम या पानी नहीं आता है तो वो रूम खाली करके चले जाता है, और इतना बच्चों को सता रहे, आपको सता रहे, तो आप क्यों रूम खाली नहीं कर रहे हो? रूम इसलिए नहीं खाली कर रहे हैं क्योंकि मेरे यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ। और वो 4 लोगों को बुलाती है घर में, मैं नहीं रहती हूँ। मेरे बच्ची को घुस के घर में मारती है और 4 लोगों को बैठा के वहाँ चाकू दिखाती है मेरी बच्ची को।